हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेवल ट्यूटर। सो हमने लाप्लास के दो फॉर्मूलेस देखे हैं स्पीड ऑफ साउंड के। उन दो फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं सीईटी में वो भी देखा है, राइट। सो हमको स्पीड ऑफ साउंड का एक अच्छा टॉपिक, दो अच्छे फॉर्मूले, ये कंसेप्ट हमको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। सो एज पर योर टेक्स्ट बुक, our next topic is factors affecting speed of sound। स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, ज़्यादा होगा, ये कब होगा? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो सकता है या फिर अफेक्ट हो सकता है? सो आपके बुक्स, आपकी कॉपी, पेन लेके आप शुरू हो जाओ। राइट डाउन द हेडिंग factors affecting speed of sound। Write down first point, factors affecting, write down title, factors affecting speed of sound। सबसे पहले write down effect of pressure on speed of sound। effect of pressure on speed of sound। अगर मैंने प्रेशर चेंज किया, अगर मैंने प्रेशर चेंज किया, क्या वो वेलोसिटी या फिर स्पीड पे अफेक्ट करता है? वो हमको देखना है। जब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं तब सिर्फ एक ही क्वांटिटी प्रेशर ये चेंज होगी। तब हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। योर टेम्परेचर शुड बी constant। So effect of pressure on speed of sound, during this the temperature is constant। Let us start। Very easy topic। मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड के दो फॉर्मूलाज हैं जो लाप्लास ने दिए हैं। फर्स्ट इज अंडर रूट गामा इंटू प्रेशर पी, यस, गामा इंटू प्रेशर पी अपॉन रो। और एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का, वो है गामा इंटू आर टी अपॉन एम, मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों फॉर्मूलेज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, द फॉर्मूलेज क्या मिलता है? दोनों फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड मिलता है। ये कब यूज करते हैं? जब प्रेशर और डेंसिटी दी होगी। ये कब यूज करेंगे? जब स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा मॉलिक्यूलर मास ये दिया होगा, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट। और बाकी का भी आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी देना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। सो क्या प्रेशर कम ज्यादा करने से, क्या प्रेशर कम ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड में कुछ इफेक्ट होगा? राइट, वो हमको देखना है, लेकिन तब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। वेरी सिंपल, सी हियर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये होता है कांस्टेंट। ये कब होता है कांस्टेंट? ये हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ से, राइट। प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये होता है कांस्टेंट। कब होता है ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट होता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट होता है, या फिर इसको आप P इंटू वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K ऐसे भी लिख सकते हो। P इंटू वी ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है K। मतलब अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये कांस्टेंट होता है, राइट। ये कहां से मिला है? बॉयल्स लॉ से, राइट। सर क्या ये याद रखना है? नॉट रिक्वायर्ड।
सर क्या हमें ये शॉर्ट नोट्स में लिखना है, याद रखना है? इस चैप्टर के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कुछ नीड नहीं है। सेकेंड थिंग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे ध्यान देना है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट, हमारा हेडिंग ही वही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन कब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, राइट। अभी हमने देखा है यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, मतलब ये वॉल्यूम भी एक कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज in volume. Also at constant temperature the mass is also constant. The mass is also constant. मास और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है। हाँ, डेंसिटी क्या होगी फिर? डेंसिटी भी कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसलिए डेंसिटी रो ये भी कांस्टेंट है। ऊपर से हमको मिला प्रेशर और वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है। सो यहां पे देखो, यस, हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे सीईटी के, उसमें दिया था गामा ऑफ हेलियम He, कुछ तो दिया होगा 7/5, गामा ऑफ नाइट्रोजन N2 इज 5/3। सो ये जो गामा होता है वो हर एक गैस का एक कांस्टेंट होता है। गामा हीलियम का 7/5, गामा नाइट्रोजन का 5/3, फिर गामा हाइड्रोजन का, राइट, ये कुछ तो वैल्यू होगा। सो ये गामा भी हर एक गैस का कांस्टेंट होता है। सो हमको क्या समझ में आता है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पे देखना है आपको, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ, डेंसिटी, राइट, रो मतलब डेंसिटी क्या होगी अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो अभी हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी रो भी कांस्टेंट होगी। सो ये भी एक कांस्टेंट होता है। प्रेशर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट, सो ये भी कांस्टेंट होता है। गामा अभी बताया था, गामा ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, सो ये भी कांस्टेंट। सो तीनों चीज कांस्टेंट, अगर तीनों चीज कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी में चेंज हो सकता है अगर मैंने प्रेशर चेंज किया? तो नहीं होगा, राइट। यहां पे भी देखो, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू, गामा एक कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास ये भी कांस्टेंट है, और हमने हमने ये कहा है कि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो इससे क्या समझ में आता है? इवन इफ देर इज चेंज इन प्रेशर, अगर कोई चेंज आ गया प्रेशर में, क्या क्या उस साउंड वेव की वेलोसिटी चेंज होती है? यस, सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई चेंज हुआ प्रेशर में, क्या साउंड वेव की वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑल आर कांस्टेंट, बिकॉज ऑल आर कांस्टेंट। सो क्या प्रेशर आपके साउंड वेव्स की वेलोसिटी में चेंज करता है? तो बिल्कुल नहीं। सो आपको क्या लिखना है, ये इस पूरे से आपको क्या समझ में आता है? कि हमें समझ में आता है with change in pressure, with change in pressure at constant temperature, at constant temperature there is
there is no change in speed of sound wave. So अगर प्रेशर चेंज हुआ भी, अगर हमने प्रेशर चेंज किया भी, क्या उस प्रेशर चेंज की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगी उस वेव की, साउंड वेव की? तो आंसर है नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसका रीजन मैंने अभी बताया था। ये दो फॉर्मूलेज है। रो कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये बदल जाएगा। P प्रेशर, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहाँ से है ये? बॉयल्स लॉ से। कहाँ से है ये? बॉयल्स लॉ से। सो प्रेशर भी कांस्टेंट। गामा, हर एक गैस का गामा कांस्टेंट होता है। गामा फॉर हीलियम, गामा फॉर हाइड्रोजन। हमने इसके ऊपर सीटी के क्वेश्चंस भी किए थे, जिस क्वेश्चन में गामा स्पेसिफिकली मेंशन किया था, राइट? सो गामा भी कांस्टेंट। सो अगर कोई चेंज हुआ भी है प्रेशर में, तो देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था सीटी में, ये जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए आपको इसको स्टार मार्क करना पड़ेगा, राइट? ये जो पूरा लिखा है आपको इसको इम्पोर्टेंट और ये आपको स्टार मार्क, और ये आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। जो आप नोट लिखते हो फॉर्मूला लिस्ट, उसमें ये सब होना चाहिए कि अगर प्रेशर में चेंज भी आया तब भी देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड। नाउ सो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P बाय रो, राइट? या फिर V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा R T बाई M। अभी हमने देखा कि प्रेशर की चेंज की वजह से कुछ चेंज होता है क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट था। अगर टेम्परेचर ही चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर ही चेंज हो गया, मतलब टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है, इसके बाद का लिखना नहीं है। ध्यान देना है 2 मिनट सिर्फ। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं है, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं है, सो P इंटू वी विल नॉट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो P और V कांस्टेंट ही नहीं होगा। ऑल्सो डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हर एक चीज बदलती है टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो। हर एक चीज बदलती है टेम्परेचर चेंज हुआ तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स is proportional to temperature अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर टू T। सर ये रूट कहाँ से आया? ये रूट में है ना टेम्परेचर, रूट में है टेम्परेचर। सो आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्या वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है? हाँ। सो स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर, राइट? सो नेक्स्ट फैक्टर इज, नेक्स्ट अभी देखा हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।